आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। भव्य वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कुशलगढ़ राम मंदिर में श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। कुशलगढ़ नगर के ऐतिहासिक राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत राम मंदिर शिखर एवं श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। प्रतिष्ठा आचार्य पंडित निकुंज मोहन पांड्या के सानिध्य में आयोजित समारोह में विधायक रमीला खड़िया, दरबार हेमेंद्र सिंह राठौर, गो संत रघु दास महाराज, हंसमुख लाल सेठ, रजनीकांत खाब्या, एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा, करणी सिंह राठौड़, जयंतीलाल सेठ, भीमा भाई डामोर, कान्हे रावत, लीला पडियार, पंडित लोकेंद्र पांड्या, विकास शर्मा सहित साधु संतों व अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, कैलाश बारोट, भारत कुमावत, ललित गोलेछा, ललित राठौर, अजय निगम, अजय जोशी, हेमेंद्र पांड्या, पंकज दोषी, राकेश कोठारी, विनोद पानेरी, सतीश राज त्रिवेदी, राघवेश चरपोटा, रमेश तलेश्वरा, नरेश गाड़िया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आप सबके द्वारा आजकल सोशल मीडिया बहुत फेमस हो गया है और मैं सबको दिखाता हूँ कि हमारा गांव, हमारा छोटा सा देश कैसा है और कैसे कैसे लोग हैं और किस प्रकार के हम काम करते हैं। और ये जो आयोजन हुआ है, ये सबसे बड़ा आयोजन मेरे समय में हुआ है और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि आप सब ने मुझे इनविटेशन दिया। सेठ साहब, मेरे परिवार और मैडम जिन्होंने उनके अलावा ये काम हो नहीं सकता था, जो मैंने सुना इतने दिनों में, कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप सबका कि आप सब ने इतना समय देके, ये बहुत बड़ा आयोजन है और मैं इसको अपने दिल में और अपने परिवार में साथ में लेके चलूंगा। और जब भी मेरे से कोई भी, आप सबकी कोई भी कुछ मदद की जरूरत हो तो मैं हर समय तैयार हूँ। जैसे मैं पहले था और आज भी, और मेरे परिवार था, मैं वैसा ही रहूंगा। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ कहने को है नहीं। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, जो भी मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। और ये मेरे को एकदम से बोलने को बोला तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी हो तो मुझे माफ करिए। सब हमारे लिए बहुत दिल के क्लोज रहेगा और मैं इसको आगे लेके चलूंगा। और धन्यवाद आप सबका, जो भी पधारे हैं और जो भी लोग इसको मंदिर को, राम भगवान को स्थापित किया है, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और जय श्री राम। नया मंदिर बन सकता है तो कुशलगढ़ के अंदर क्यों नहीं नया मंदिर बन सकता है। उन्होंने अपनी धर्म के प्रति पूरी आस्था रखते हुए कहा कि अपन निश्चित रूप से गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस काम को करवाएंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया और विधायक महोदय ने एक ही प्रस्ताव रखा कि हमारे कुशलगढ़ मंदिर के लिए हमें पैसा चाहिए। बोले कितना चाहिए? बोले कि 5 करोड़ रुपया चाहिए। तो उन्होंने 5 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया तुरंत। और देवस्थान मंत्री को कहा कि तुरंत ये पैसा रिलीज किया जाए। पर हमने फिर मांग रख दी देवस्थान मंत्री के सामने भी कि हमारा मंगलेश्वर का भी मठ का मंदिर है। तो बोला कि अभी आप दोनों जगह 2.5 लाख करोड़ रुपया यूज करें, फिर हम और राशि चाहेंगे। मैं सच नमन करती हूँ। आज 10 मई दिसंबर, ये दिन हमारे कुशलगढ़ वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं भगवान राम और पूरा परिवार के मेरे घट में और मेरे मन में राम बसे हुए हैं। मैं सभी को आज ज्यादा मैं नहीं कहूँगी। परम पूज्य श्री निखिल गुरु जी, हमारे दरबार साहब दिल्ली से पधारे, सुबह निकले होंगे, रात हो गई थी, शाम को भी हम साथ में थे। हमारे हरीश बन्ना साहब, हमारे गुरुजी, बहुत पंडित जी बहुत पुराने हैं, हमारे महाराज साहब और मेरे करणी सिंह बापू, हमारे मेरे खास और अजीज
पार्टी पोटी एक अलग जगह है, पर एक हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और वो जब तक हम जिएंगे तब तक पारिवारिक रिश्ता रहेगा। ये सब सुन लेना। आज बाबूजी, जब हमारे मुझे वो दिन याद है कि करणी सिंह बापू के इनकी अस्पताल की फाइल और इस मंदिर की फाइल हमने साथ में चले थी, ये सेठ उसकी गवाह है। बाबूजी भूल गए होंगे पर मेरे को याद है कि लोग हैं और सबके घट में ये भगवान की आज स्थापना हो, ये सालों सालों तक जुगों जुगों तक हम नहीं रहेंगे, तब तक इसकी विरासत हम कर रहे हैं, तो ये जुगों तक रहेगी और हमारा इतिहास ये बन गया है। ये मैं इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगा। आज हमारी टीम मारवाड़ी साहब है, कैलाश गुरु जी है, भरत जी है। उस दिन हम मूर्ति लेने के लिए गए थे, बाबूजी ये मूर्तियां खंडित हो गई थी, इसलिए नई मूर्तियां। जो श्री राम मंदिर बना हुआ था, जिसकी जीर्णावस्था को प्राप्त होने के पश्चात वर्तमान शासन की ओर से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उस मंदिर की आज वापिस प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा का ये जो महोत्सव का हमारा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे कुशलगढ़ राजघराने के दरबार साहब के परिवार से श्रीमान दरबार साहब हेमेंद्र सिंह जी एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए अपनी कुल की परंपराओं के अनुसार हम सबके मध्य विद्यमान हैं। साथ ही साथ इस प्रतिष्ठा को संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठाचार्य आचार्य श्री निकुंज मोहन जी एवं गुरुजी लोकेंद्र जी पंडित साहब एवं मंचस्थ अन्य सभी महानुभावों का हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज ये बड़े हर्षोल्लास और खुशी का क्षण है कि जिस रियासतकालीन व्यवस्था में राजघराने ने इस आध्यात्मिक आस्था का केंद्र स्थापित किया था, जिसको अक्षरंश पालन करते हुए वर्तमान तात्कालीन सरकार के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर उस परंपरा को कायम रखा है। यही एक समरसता का भाव है। राजनीति की व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जहां आस्था का केंद्र का विषय है वहां हम सब एक हैं। जहां तक इस मंच से अब तक जो राजनीतिक व्यवस्थाओं की बातों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, उस संबंध में आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के अंतिम समय तक उनका राजनीति से हमेशा संबंध रहा है। यदि मान लो इस मंच से किन्हीं भी राजनीतिक दलों के द्वारा राम के साथ में राजनीति को जोड़ी जाती है तो कोई नया विषय नहीं है। वही राम राज्याभिषेक के समय पे वन को गए थे राजगद्दी को छोड़ करके। यदि मान लो हम इस मंच से राम के साथ में राजनीति की चर्चा करते हैं तो कोई किसी बात की अनुचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राम और राजनीति दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आप सब ने मिलकर के इस प्रतिष्ठा महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराने के लिए अब तक की निर्विघ्न व्यवस्था के साथ में ये कार्यक्रम अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। इस बात के लिए आचार्य निकुंज मोहन जी पंड्या एवं पंडित लोकेंद्र जी का दिल की हृदय की गहराइयों के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके कुशलगढ़ के राजा रणजीत सिंह जी के द्वारा किया गया था और उस संदर्भ में दिल्ली में हमारे कुशलगढ़ के दरबार साहब विराजमान थे। कुशलगढ़ राम प्रतिष्ठा महोत्सव कमेटी ने आपको आमंत्रण दिया कि आप मंदिर में पधारो और प्रतिष्ठा को संपन्न कराओ। आज आप दिल्ली से पधारे और बड़ी खुशी की बात है कि पूर्वजों ने जो मंदिर का निर्माण किया था उसमें कुशलगढ़ के राजा, मकमपुरा के महाराजा और हमारे कलिंद्रा हरीश बनासा पूरे ठाकुर समाज इसमें सम्मिलित हुआ और इस प्रतिष्ठा को बड़े हर्ष उल्लास के साथ कल संपन्न करेंगे। हम बात करें कुशलगढ़ दरबार हेमेंद्र सिंह जी राठौर से, इस मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राज परिवार ने 143 साल पहले मंदिर निर्माण करवाया था, इसके बाद क्षत्रिय विधायक ने बनाया, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैं
मुझे मैडम और रजनीकांत से साहब ने और हमारे परिवार, मेरे काकू साहब, मेरे बाबू साहब ने दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो मुझे कॉल आया और मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसा सबसे बड़ा हमारे परिवार के लिए और कुशलगढ़ के लिए इतना बड़ा काम हुआ है कि इतने सालों की मेहनत के बाद मंदिर का वापस निर्माण हुआ है, और उसके लिए अगर हम थोड़ा सा भी सहयोग कर सके वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं कुशलगढ़ वासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जितने प्रेम उल्लास से वो इस पूरे राम मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए जो आयोजन हुआ है और सबका जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं उन सबका भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं सबसे आशा करता हूँ कि राम भगवान की प्रतिष्ठा के बाद कुशलगढ़ संपन्न रहेगा। और थैंक यू सो मच। महाराजा मको अरे ये वर्ड मत यूज करो, बड़ा अच्छा बात नहीं हो। कुशलगढ़ नगर में बड़े आनंद उत्साह के साथ